बम्पर वोटिंग के बाद वाराणसी में इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 से 130 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज सुबह अजय राय ने अपने कुर्ते पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लगाकर वोट डाला था। नियम के तहत वोटिंग बूथ के अंदर चुनाव चिन्ह बिल्कुल नहीं ले जाया जा सकता और इसके साथ ही वाराणसी के दोनों मुख्य प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव आयोग अब एफआईआर दर्ज कर चुका है। इससे पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वोटिंग के दिन चुनाव चिन्ह दिखाने का मामला दर्ज किया गया था। मैंने उसको जानबूझकर नहीं लगाया है। वो जो कपड़े मैंने परसों पहन रखे थे चुनाव प्रचार के दौरान, उसको ही मैंने टांगा हुआ, वही रखा हुआ था। उसको पहन कर ही मैं निकला हूँ और उसमें वो लगा हुआ था। मैं हमेशा लगा के चलता हूँ, रूटीन में लगा हुआ था और वही रूटीन में मैं वही कुर्ते पहन कर गया ये वाला और अंदर वोट डालने गया था। और वहाँ पर किसी ने टोका भी नहीं, बताया भी नहीं मुझे और मैं वोट डाल कर आया तो पता चला कि नहीं, इस पर भाजपा के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। तो नरेंद्र मोदी जी जब हाथ में लेकर दिखाते हैं तो उस पर वो नहीं, उसको उनको अपने नेताओं को नहीं कह रहे हैं और मैं तो वहाँ लगा हुआ था, मैं कोई हाथ में नहीं लिया था। तो ये उनकी दोहरी मानसिकता पता चलती है। नहीं, निर्वाचन अधिकारी जो है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि आप मतदान केंद्र में लेके गए थे, नरेंद्र मोदी जी मैं लेकर नहीं गया था, हाथ में नहीं लिया हुआ था। वो मेरे कुर्ते पे जो मैंने परसों कपड़ा पहना था उसी पे लगा था। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी कहा गया, उसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, अगर जानबूझकर मैंने नहीं किया है या जाने अनजाने में हो जाता है, जानकर मैंने नहीं किया है और अगर निर्वाचन आयोग कोई नोटिस देगा तो उसका जवाब हम देंगे। नहीं, एक अब राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कमल का चिन्ह दिखाया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसी के विरोध स्वरूप आपने ये किया है ताकि अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपके खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो उनकी सोच थी, वो हाथ में लेकर दिखा रहे थे, वो तो दिखावटी लोग हैं। मैंने कोई दिखावटीपन वाला काम नहीं किया, वो लगा हुआ था मेरे कुर्ते पर। नहीं, अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो क्या आप नरेंद्र के खिलाफ की भी कार्रवाई चाहेंगे? तो कार्रवाई करनी पहले ही चाहिए उनको, उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ऊपर अगर कार्रवाई को पहले उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ऑलरेडी उनको क्लीन चिट दे चुका है। नहीं, तो ये चुनाव आयोग फिर से उसे विचार करके कार्रवाई करें उनके खिलाफ। अगर मान लीजिए आपके खिलाफ मामला दर्ज होता है तो क्या आप आगे क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? हम उस पर तैयारी करेंगे, देंगे, उसका जवाब देंगे। वो नोटिस आने दिए, जवाब देंगे। तो अजय राय साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था, इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए था। खैर, इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी और आजमगढ़, दोनों जगह। वाराणसी से हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जावेद अंसारी आजमगढ़ से हैं, मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं और कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अजय राय, नरेंद्र मोदी दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हो रही है वाराणसी में जबरदस्त और ऐसा लग रहा है कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा, ये क्या इशारा है? बिल्कुल से बिल्कुल पब्लिक बिल्कुल जैसे पागल सी हो गई है, जुनून सा है लोगों में वोट देने का। और ये जुनून मैं आपको बताऊं कि पिछले 15 सालों में मैंने नहीं देखा था, कम से कम बनारस में तो नहीं देखा था। जिस तरह से लोग लाइन लगाकर सुबह से वोट दे रहे हैं, बावजूद इसके उनको दिक्कत हो रही है, धूप लग रही है, बावजूद इसके वो लगे हुए हैं वोट देने के लिए। बहुत सारे इस बार नए मतदाता आए हैं सहित, और उसमें से एक दो हमारे साथ भी हैं। आप देख सकते हैं। आपने वोट दिया? नाम क्या आपका? मेधा राव। मेधा, आपने पहली बार वोट दिया? हाँ, पहली बार। क्यों दिया, क्या समझ कर दिया? पहली बार वोट दिया, बहुत अच्छा लगा वोट देके और एक नए चेंज के लिए वोट दिया है। ऐसा सपोर्ट, जो ऐसा सिस्टम है जो यूथ को सपोर्ट करे और जो ये करप्शन एंड ऑल सब खत्म कर सके। यूथ को सपोर्ट करे, ध्यान दीजिएगा सही, साथ साथ करप्शन को खत्म करे, देश में डेवलपमेंट हो। और भी हमारे साथ युवा है, आप बताइए आपने किस वोट, आपने वोट दिया? हाँ जी, आज दिखाइए। आपने क्या आधार क्या था वोट देने का? विकास, और सबसे बड़ी बात है जनहित का विकास, किसी इंडिविजुअल का नहीं, सबका विकास मेरा सबसे मेन मुद्दा था कि मैंने इसलिए आज वोट दिया है। एक अच्छे नागरिक बन करके मैंने अपना कर्तव्य निभाया है तथा वाराणसी और संपूर्ण भारत का विकास हो और हम सब लोग आगे विश्व में प्रख्यात हों और अच्छा काम करें, इसलिए हमने आज वोट दिया है। भारत के विकास के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए जो यूथ है वो आगे बढ़कर उसने वोट डाले हैं, कम से कम वाराणसी में या यूं कहें पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां पर जिन जगहों पर पोलिंग हो रही है।